बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार यदि 50 मीटर है तो भवन का ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, मेन इसका आकृति है, आकृति समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर पहले ही हम यहाँ पर आकृति बना दिए, ठीक है, ताकि ज्यादा देर ना हो। आ जाओ। तो जैसे देखो, इस आकृति में कैसे बनाए वो देखिए। जैसे मान लेते हैं ये आपका धरती है, क्योंकि जो भी हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे तो फिर मीनार बनाएंगे, वो किस पर बनाएंगे, तो धरती पर बनाएंगे। तो ये मीनार हो गया और ये आपका भवन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दिया है ए बी और यहाँ नाम दिया है सी डी। ये हो गया मीनार, ये हो गया भवन। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कौन सा होगा, बी इसका पाद बिंदु है, ए शिखर है। फिर उसी प्रकार से भवन का डी पाद बिंदु है, सी शिखर है। तो यहाँ पे बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर सी हो गया और मीनार का पाद बिंदु बी हो गया। इन दोनों को मिलाने के लिए कहा रहा था, मिला दिया। अरे यहाँ पे जो थीटा बना है वो बना है 3 डिग्री, उन्नयन कोण बना है 3 डिग्री, जो कि यहाँ पर आकृति बना हुआ है। आगे यहाँ पे बोला गया और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु डी है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कौन सा है, ए है। उन्नयन कोण बोला गया था, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो इसको यहाँ पर इसको मिला दीजिए ऐसे करके, तो यहाँ बन गया आपका 60 डिग्री। बोला गया यदि मीनार मेरा 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन का ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आकृति क्या किए थे, ड्रॉ कर दिए थे। तो चलो इसको आगे हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले आप लोग जो आप माने हैं उसको आप लिख दीजिए। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार का ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है देखो, तो ए बी बराबर 50 मीटर तथा भवन की ऊंचाई, और भवन का ऊंचाई का नाम क्या है, सी डी, इसको मान लिए है एच मीटर। और थीटा का मान यहाँ पे दे रखा कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप ये बताइए, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 50 मीटर दिया हुआ है, और ये 50 मीटर में कौन त्रिभुज में आ रहा है वो देखिए। तो ए बी डी में आ रहा है, तो ए बी डी में देखिए इस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में ये 50 मीटर है आपको देखो। और ये जो भुजा जो है ये आपका दोनों त्रिभुज में आ रहा था। हम लोग क्या करेंगे, इसके सहायता से हम लोग ये वाला निकाल लेंगे। थीटा यहाँ बना हुआ है आपका क्या डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो बताइए थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और थीटा के संकलन भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें आता है, बोलो, लंब बटा किसमें आता है, कॉट है 10, 10, तो 10 यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन त्रिभुज का नाम क्या रहेगा, ए बी डी रहेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर, थीटा का मान क्या डिग्री है, 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे क्या है, ए बी है, tan 60 डिग्री, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। अब बताइए tan 60 का मान क्या होता है, √3, और ए बी बटे बी डी, ए बी का मान देखिए, ए बी का मान 50 है, 50 लिख दीजिए, और बी डी का मान नहीं पता, बी डी निकालना है। अब यहाँ से क्या करो, बाइसेप कर, नीचे छिपा हुआ है, तो बाइसेप करेंगे कितना आएगा,
तो बी डी इंटू √3 बराबर 50। अब ये गुना में है, भागा भेज दीजिए इसको भागा में। तो बी डी बराबर 50/√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। आजा। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा निकल गया, ये मेरा निकल गया कितने, 50/√3। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये त्रिभुज आ रहा है। अब इसी त्रिभुज में आपको निकालना था, ये वाला भुज आपको निकालना था। तो यहाँ पर अभी आप निकाल लिए 50/√3। अब इसके थीटा यहाँ बना हुआ कितने, 30 डिग्री। तो इसके सहायता से आप निकालेंगे आराम से, ठीक है। अगर एक त्रिभुज में अगर दो चीज दिया रहेगा तो आप तीसरा अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चीज आपको दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, तो दूसरा भुजा हम लोग अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब बटा आधार यहाँ भी किसमें आएगा, tan में। तो यहाँ भी लगा दीजिए tan थीटा बराबर। तो समकोण त्रिभुज का नाम बता दीजिए, बोलो समकोण कहाँ बताइए, समकोण त्रिभुज का CDB। देखो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे आपका राइट एंगल बनेगा, क्योंकि जो बिल्डिंग जो बना रहेगा, तो जो मीनार जो बना रहेगा वो 90 डिग्री पर ही बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समकोण बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का नाम CDB में। तो समकोण त्रिभुज CDB में देखिए tan थीटा बराबर, अब थीटा का मान कितनी डिग्री, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, तो CD/BD। अब tan 30 का मान कितना होता है, जोर से बोलिए, 1/, चलिए CD का मान H और BD का मान देखिए, यहाँ पे हम लोग निकाले थे। अच्छा एक मिनट, BD को फिलहाल अभी BD ही रहने दीजिए। अब यहां से कर दीजिए 22 करिए, BD बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू √3। BD से गुना करेंगे 1 में तो BD आएगा, और H को गुना करेंगे √3 से कितना आएगा, तो H√3 आएगा। अब यहाँ पे देखो BD यहाँ भी BD यहाँ भी है ना रे, तो कुछ नहीं, इसको समीकरण मान लो। समीकरण कितना, अब देखो ये दोनों जो है किधर है, ये दोनों किधर है, LHS साइड। अब दोनों LHS साइड सेम है, और जब दोनों LHS साइड बराबर होता है तो RHS क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं किससे, किस समीकरण, हाँ 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 50/√3 बराबर H गुने √3। फिर निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, अरे बोलिए इसको क्या करेंगे, गुना में क्या करेंगे, भागा में। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 हो यहाँ पर। अब ये गुना में आ जाएगा भागा में, तो कितना जाएगा यहाँ पर √3। तो H का मान कितना जाएगा, 50 और 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। यहाँ पर देखो, यहाँ भी आप ला के छोड़ेंगे तो भी आपका नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर किसमें दिया होगा, पूर्णांक में। चलो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, ये भी इसका आंसर सही है, और पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में कर दीजिए। तो H बराबर क्या होगा, तो 3 का बड़ा पढ़िए, क्या बनाएगा, 16 3 48, कितने बच गया, 2/3 मीटर। ये भी इसका आंसर हो गया। तो बताइए H क्या था, H क्या था बताइए, H क्या था, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर होगा। अब यहां से आप लोग को प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं, क्या आप समझ में आया कि नहीं आया। चलिए खड़ा जा, तुम्हें पहले खड़ा जा। अब बताओ ये आपका कहां से आया, बताइए तो,
कहां से आया, 1 मिनट। ये बता रहे कहां से आया रे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से आया। हाँ चलिए ठीक है, चलो आगे बता। तुम बता रहे, उसको दो। चलिए आप बताएगी, यहाँ पर देखो रे, ये 3 कहां से आया? 3 तो है ही नहीं, बताइए 3 कहां से आया? 9 के वर्गमूल 3 होता है। क्या? √3 और √3 9 के वर्गमूल 3 होता है। अच्छा, √3 गुना √3 कितना आ गया? 9, और 9 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। तो ये कहां से आया? तो 16 कहां से आ गया? यहाँ पे 16 कहां से आया? भागा दिए तो पूर्णांक में आ गया। चलो ठीक है।